जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो आज का सेशन है यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं जब मेंस की प्रिपरेशन होती है तो उसमें स्टक होते हैं। अभी आपको पता है जो हमारी एग्जामिनेशन साइकिल है वो लगभग जुलाई अगस्त से स्टार्ट होने वाली है और मेंस प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पिवटल रोल प्ले करता है। आप चाहे बिगिनर हों, चाहे रिपीटर्स हों, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट्स हों, खास तौर से ये बच्चे जिनके लिए ये जो मीन्स है कहीं ना कहीं लास्ट या कहीं स्टक हुए होंगे या फिर मीन्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई होगी। मीन्स में क्या सोर्सेज रखने चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए और मीन्स की तैयारी करनी कैसे चाहिए, मीन्स मैंने हर बार कैसे फोड़ा है। और आपको मैं बता दूं, आप में जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा है। मैंने बहुत सारे बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं जैसे कि IBPS PO, SBI PO, SSC CGL, रेलवे NTPC और बहुत सारे, और आपको यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ। और साथ ही साथ आज ये जो रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी है, इस रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी के साथ साथ हम लोग अपने क्वांट पे एप्लीकेशन पे रिपीटर्स का बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे बैच का वेट कर रहे थे क्वांट का, वो एंड तक बने रहेंगे। एंड में मैं बैच की पूरी डिटेल बताऊंगा जो हमारा रिपीटर्स होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पूरी स्ट्रैटेजी को। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे दोपहर में एक पोस्ट डाला था, मैंने ये पूछा था कि यार रिपीटर्स जो लोग आप लोग हो, आप लोग को क्या स्पेसिफिक इंक्लूड करना चाहिए कुछ अगर रह गया तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लाइक वाला कमेंट था वो यही था कि सर इतना फेल होने के बाद ना हिम्मत नहीं हो रही, दोबारा स्टार्ट कैसे करें या फिर स्टार्ट क्यों करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए, आपको जो बैंक एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन है ना, अगर ये आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपने इसका मन पहले बना लिया होगा। अगर आप रिपीटर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने लास्ट ईयर इसका मन बना लिया होगा या फिर लास्ट ईयर आपने मन बनाया होगा। और जब आपने मन बनाया होगा तो आपने ऑप्शन एक्सप्लोर किए होंगे, आपने सोचा होगा, समझा होगा कि हाँ मुझे सब चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। अब जब हम कोई जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें ऐसा हमारी कोई भी जर्नी ना आज तक किसी की लाइफ में ऐसे कभी नहीं जाती है। वो जर्नी ना हमेशा ऐसे 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 करके जाती है। तो आपको क्या होता है, हो तो आपने एग्जामिनेशन दिए हो, आप इस पड़ाव पे हो और इस पड़ाव पे ये दिमाग में थॉट्स आना लाजमी है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आपको सांत्वना देने के लिए। अभी जस्ट रिजल्ट आपको पता है IBPS PO के भर के आए हैं, SBI PO के आए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मैंने आपको पता है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे हुआ था, तो मैंने कोशिश ये की उन बच्चों की स्ट्रैटेजी आप सामने ज़्यादा रखी जाए कि जो बच्चे कहीं ना कहीं रिपीटर हैं, जिनका 2 साल में 3 साल लग गया, 4 साल लग गया, तो ऐसी क्या उन्होंने अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप की, क्या सोचा होगा। जैसे कि मैं आपको इसको बताता हूँ, वंशिका वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, ये लास्ट टाइम से जुड़ी थी और इस बार इन्होंने जो है तीनों एग्जामिनेशन निकाले। तो जब इसने फर्स्ट टाइम दिया था ना, तो इसके आई थिंक अभी इसका मैंने फुल वीडियो रिकॉर्ड किया, आप देख लेना, उसमें प्री भी इसका शायद नहीं निकला था। और इस बार जब उसने दिया ना, तो उसने बहुत सही लाइन बोली थी कि सर 365 दिन में मैंने हर एक दिन पढ़ाई की हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पीरियड्स आए, चाहे कुछ भी हो, हर एक दिन मैंने पढ़ाई की है। तो होता क्या है ना कि अगर आपने अपना गोल क्लियर कर लिया है ना, और एक बार अपने आप को चांस अगर देना चाहते हो कि ठीक है चलो, अगर एग्जामिनेशन पिछली बार दिया था, कुछ गलतियां हो गई, मुझे पता है, लक नहीं काम किया, एग्जामिनेशन दिन ये हो गया था, इस बार पूरी जी जान लगा दूंगा, मेंस या प्री में इतना अच्छा फोड़ के रखूंगा कि इंटरव्यू में अगर वो कम मार्क्स भी दे तब भी कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है। भारती का आपने देखा लगभग 5 से 6 साल इसको लग गए थे बेचारी को, हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें हुई, मिसहैपनिंग हुई, और उसके बाद फाइनली जाके। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये माइंड क्लियर कर लिया है और आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर आपने अगर कर लिया है, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि आपको क्यों करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये इस वीडियो में आपको बताऊं कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। क्यों करना है, आपका वाई जरूर क्लियर होना चाहिए खुद का। और अगर आपका वाई एकदम सॉलिड क्लियर है ना, तो अपना जहां पढ़ते हो वहां पर टेबल पे बैठ के इस चीज को चिपका लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। वीडियो कौन सा है देखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको हर एक पॉइंट पता चल जाए और वीडियो में हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो। पहली बात तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। ये क्या है भैया, कैटेगरी नंबर 1 वो बच्चे होते हैं, जैसे मान लो कि आपने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिए थे और आपका, मैं कहता हूँ, प्रीलिम्स भी ठीक से नहीं निकला, ठीक है, प्रीलिम्स भी आपके एग्जामिनेशन नहीं निकला, या फिर किसी एक एग्जामिनेशन क्लर्क का प्रीलिम्स जस्ट बाय मार्जिन निकल भी गया होगा किसी एक दो एग्जामिनेशन का, और मेंस जो है आपने दिए, कुछ एग्जामिनेशन, 1-2 एग्जामिनेशन के मेंस दिए, वरना एग्जामिनेशन भी मैक्सिमम आप मेंस नहीं दे पाए। कैटेगरी नंबर 2 वो होती है कि जो आपके प्रीलिम्स वगैरह ठीक ठाक निकल जाते हैं आप लोग के, लेकिन मेंस आप में जो है आपने लगभग हर मेंस में फेल हुए, या फिर 1-2 प्रीलिम्स भी आपसे नहीं रहा होगा। तो इन दोनों बच्चों में भी काफ़ी अंतर है। आप में क्या दिक्कत है कि भैया आप ना, जो जीरो बच्चा होता है, जीरो से ऊपर आ चुके हो, लेकिन जीरो से आप इस पॉइंट पे हो कि अभी भी आपको अपने बेसिक्स पे, आपको अपने तरीके पे, आपको अपने मेथड्स पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। ये वो बच्चे होते हैं। कैटेगरी नंबर 2 वाले वो होते हैं कि जो मोस्टली प्री में सबको सही रहता है, इनको चाहिए होती है प्री की प्रैक्टिस, प्लस इनको चाहिए होता है मेंस का बेस, सॉलिड बेस। अब डिपेंड करता है मेंस में भी आपने पेपर दिया, जैसे कुछ बच्चे थे मेंस में अच्छे मार्क्स थे, इंटरव्यू में फेल हो गए, तो वो अलग बात है, चलो। लेकिन जो बच्चे मेंस में अच्छा कर ही नहीं पाए, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर मेंस में जब 1-2 नंबर से या फिर जस्ट रहा होगा, तो आपको मेंस पे काम करने की जरूरत अच्छी खासी है, ठीक है।
ये कैसे एनालाइज करोगे? कुछ नहीं करना है, अपने आप उठा के एक प्री का मॉक देख लो, एक जो है गूगल पे अपना जो है मेंस का मॉक देख लो, दोनों मॉक लगाओ, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा आप कहाँ किस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, प्रीलिम्स के मॉक आप देते हो और अभी भी आपके अगर 80+ परसेंटाइल आ रहे हैं ना, तो आप इस कैटेगरी को पार कर चुके हो, आपका प्री ठीक ठाक क्लियर है, आपके बेसिक क्लियर है, आपको पता होता है कब क्या चीज़ को लगाना है, कब क्या चीज़ को उठाना है, मॉक्स में किस चीज़ को अटेंड करना है, मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स में क्वेश्चन देख के आप क्वेश्चन समझ जाते हो, तो आप थोड़ा सा कैटेगरी 1 से ऊपर उठ के कैटेगरी 2 में आते हो। लेकिन अभी भी आपके प्रीलिम्स में मॉक में दिक्कत आ रही है, तो आप कैटेगरी 1 में लाई करते हो। पहली बात तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभी ना मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रूटीन अभी क्या होना चाहिए अगले 3 से 4-5 महीनों के लिए। यहाँ मैंने एक बात लिखी है 365 डेज वंशिका, मतलब फिर से मैं उसी लड़की का आपको याद दिला रहा हूँ बच्चे की। वंशिका ने जब उसका फर्स्ट टाइम नहीं हुआ 2022 में, 2023 में जब उसने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था, फरवरी या मार्च जब की बात है, उसको समझ में आ गया था, तब से उसने बोला कि सर ऐसा एक भी दिन नहीं था ना कि मैंने पढ़ाई ना की हो, एक भी दिन नहीं था। तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा या कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। पहले बात आपको करना होगा कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं उनको रिवाइज करना होगा, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बी इट एनी सब्जेक्ट, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा। आपने जो नोट्स बनाए होंगे, जैसे मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जैसे मान लीजिए क्वांट है, तो आपने अर्थमेटिक के नोट्स बनाए होंगे, उनको उठाओ और डेली उनको अच्छे से रिवाइज करो। अभी चैप्टर में बताऊँगा अच्छे से, लेकिन उनको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर ये आपका रहेगा। फिर आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा मुझे यार हाई लेवल, खास तौर से पीओ लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, मैं कहता हूँ प्री रीजनिंग का टफ लेवल क्वेश्चन आपको आ जाए, तो आप ना उनके साथ कंफर्टेबल आपको होना चाहिए कि मैं वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देख के या फिर बड़े लेंथ वाले क्वेश्चन देख के मैं डर ना जाऊँ, तो उस लेवल तक आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। उसके बाद कि मेंस ना जो है आपको बेसिक से और टाइप वाइज करना पड़ेगा। हम लोग प्रीलिम्स में हमेशा टाइप वाइज करते हैं, हम लोग प्रीलिम्स के इतने हैबिचुअल हो गए, हमको पता भी है कि किस किस चैप्टर में, अगर मैथ्स की बात करूँ, अर्थमेटिक में कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कितने टाइप क्वेश्चन होते हैं, हमको बहुत फैमिलियर हो गए हैं। लेकिन क्या हम मेंस में फैमिलियर हैं? क्या हमको मेंस में पता है कि कितने कितने चार्ट की डीआई आ सकती है? क्या हमको मेंस में ये पता है कि कितने कितने तरह की जो आपके अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के हर चैप्टर पर डीआई बन सकती है, उस डीआई में क्या क्या अप्रोच हो सकता है, किस तरह के लॉजिक काम करते हैं? तो मेंस को बेसिक से या फिर टाइप वाइज हमको करने की जरूरत है। अगले जो 3 महीने होंगे उसमें आपका शेड्यूल यही होगा कि अप्रैल में मोर और लेस आप रिवीजन रखोगे, मई और जून आपका जाएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे, जिसमें से आपका प्री का प्रैक्टिस चलता रहेगा और जिसमें से आपका मीन्स का बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल चलता रहेगा। एक बात तो ये हुई। थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात कर ले। अभी जैसे मैं क्वांट की बात कर रहा था, तो क्वांट में एक बात हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपको करना ये होगा, जैसे मान लो आपके पास अर्थमेटिक है, ठीक है, और अर्थमेटिक के मैंने बोला ना, ये मैं मान चल रहा हूँ आप थोड़ा बहुत पहले पढ़े हो, तैयारी हल्का फुल्का आपने की है, 1-2 एग्जामिनेशन आपने दिए हैं, आप रिपीटर अगर हो तो अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स के आपने नोट बना रखे होंगे, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी 1 में फॉलो करते हो तो मैं कहूँगा एक बार फिर से अर्थमेटिक को ढंग से पढ़ लेना। एक बार फिर से अगर आप बिगिनर हो, कैटेगरी 1 में फॉलो करते हो, तो फिर से एक बार आप अर्थमेटिक को पढ़ लेना। भले 1 महीना एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन पढ़ लेना दोस्त जरूर, वरना अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये वाली ट्रिक काम नहीं करती कि मैं अर्थमेटिक छोड़ के चला जाऊँ, ठीक है। प्री में भी निकाल लो, मेन फंस जाओगे फालतू में। तो अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ लिया है तो रिवाइज करना, अपने नोट से करना, ठीक है। एक चैप्टर को आप ये मान चलो कि मैं 3 से 4 दिन डिवोट करूंगा, अच्छे से 3 से 4 दिन लूंगा कि मैंने उठाया, मान लो मैंने उठाया टाइम एंड वर्क, या मैंने उठाया मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने उठा लिया और 3 से 4 दिन दूंगा मैं। उस 3 से 4 दिन में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक दिन निकालूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा, हर टाइप क्वेश्चन देखूंगा, इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे होता है, यहाँ से यहाँ कन्वर्जन कैसे करते हैं, इस तरह क्वेश्चन को करने से कैसे सर ने किया था, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेंदी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनको देख के ना गेट फ्रेंडली। यही बात मैं आपसे बोल रहा था, यही बात अभी जैसे वंशिका का इंटरव्यू में लिया था तो वही बोल रही थी कि सर जैसे आप विजेता में जो शीट देते थे ना, तो शीट से क्या हुआ, जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, उनसे फ्रेंडली हम हो जाते थे। जब फ्रेंडली हो जाते हो आप लोग तो क्या होता है ना, ये क्वेश्चन देख के, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देख के आप डरते नहीं हो, इसलिए इनको लगाए रहो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। फिर आपको मेंस की डीआई ना, आपको मेंस की जो डीआई है वो टाइप वाइज पता होनी चाहिए, टाइप वाइज करने आना चाहिए। टाइप वाइज में क्या, अगर आप अर्थमेटिक कर रहे हो तो 10 अर्थमेटिक डीआई आपको बनानी आनी चाहिए, आप उसके बनाओ कम से कम 10 अर्थमेटिक, मतलब प्रॉफिट लॉस बना लिया, कंपाउंडर्स बना लिया, बोर्ड स्ट्रीम बना लिया, पाइप सिस्टम बना लिया, हर तरह की। कहाँ से बनाओगे सब बताऊंगा, सोर्स वगैरह कैसे कैसे क्या बनाओगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ से भी मिले, चाहे मॉक से मिले, चाहे टीचर की क्लास से मिले, चाहे पीडीएफ से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, आप जितनी हो सके उतनी बना सको। एक एक चैप्टर पे अगर 3-3, 4-4 तरह की डीआई आप देखे रहोगे तो आपको कभी भी अर्थमेटिक डीआई एग्जामिनेशन में डराएगी नहीं। फिर आती है लॉजिकल डीआई। जो लॉजिकल डीआई है उसमें भी आप कोशिश करो, जितने भी तरह के चार्ट होते हैं, चाहे वाटरफॉल चार्ट हो, चाहे आपका सनबर्स्ट चार्ट हो, वेफल चार्ट, कोई भी चार्ट हो, हर तरह के चार्ट को आप देखे रहो, उस पर डीआई प्रैक्टिस किए रहो, तो ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा।
मिक्स प्रैक्टिस। जब आप ये कर लोगे तो इसी चैप्टर में मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको उस टाइम पे जरूरत होगी मिक्स प्रैक्टिस करने की, कि प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, मेंसुरेशन क्वेश्चन, मिक्स प्रैक्टिस एग्जामिनेशन में आप ये फेस करने वाले हो, ना कि ये होता है बेस को सेट करने के लिए, और ये होता है आपका मिक्स प्रैक्टिस आपकी जो स्पीड है ना तब आपको लानी हो। अच्छा हाँ, जब आप ये कर रहे होगे उसके बाद ही इस समय आप स्पीड पे ध्यान दोगे। अभी होता है आप स्पीड पे ध्यान मत दो, आराम से आप, मैं कहता हूँ कि अगर एक दिन में आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो और जो है 10 से 12 क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन भी लगा रहे हो एक चैप्टर पे जो आप पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए, उतना इनफ है, ठीक है। 12-15 क्वेश्चन आपने लगा लिया, उतना इनफ है, ठीक है। फिर स्पीड की बात करें, ये तब आप ध्यान दोगे जब आप मिक्स प्रैक्टिस कर रहे होगे, तब स्पीड को ध्यान देने जाएगा, ठीक है। मीनवाइल आपको मॉक्स देते हैं, मॉक्स का एंड में बात करूंगा मैं, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश पे। अभी इंग्लिश में सीन ये बन रहा होगा ना आपका कि इंग्लिश में क्या करना है कि आपने जैसे मान लो ग्रामर पढ़ रखा है, अभी ग्रामर में हम क्या कर रहे होंगे, ग्रामर में जैसे मान लो कि आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कैसे रिवाइज करेंगे ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा ये भी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कैसे अर्थमेटिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, भैया यहाँ पे आपने यार वो सब नहीं लिखा, नंबर्स रेज रॉन्ग मिसिंग, देखो आप रिपीटर हो, वो सब चीज़ें अभी आप भूल जाओ ना, वो हम लोग यूट्यूब प्रैक्टिस कराते रहते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए अर्थमेटिक और मीन्स, दो चीज़ फोकस होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए इधर आ जाओ। ग्रामर की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप एक काम करोगे, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सही तरीका है। 3 दिन लो, 3 चैप्टर उठाओ, आज एक चैप्टर कर लिया, कल वर्ब कर लिया, फिर एडवर्ब कर लिया, नाउन कर लिया, मान लीजिए। डे 4 पे ना इन तीनों का रिवाइजन करो अच्छे से, इन पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, हर किताब के एंड में होता है। खास तौर से एरर डिटेक्शन लगा सकते हो, क्योंकि एरर डिटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी गलतियाँ अच्छे से बताता है, और सबसे ज़्यादा इंसान जो है ना गलतियों सीखता है, सबसे ज़्यादा, खास तौर से इंग्लिश या क्वांट या कहीं भी किसी सब्जेक्ट में गलती जब आप किए रहोगे ना, और उससे जब सीखते हैं ना हम लोग, तो वो कभी भूलता नहीं है। फिर मैथ द कॉलम वगैरह कर लिया आपने, यही सेम चीज़ आपको फिर रिपीट करनी है डे नंबर 5 पे। कोई नया चैप्टर लिया, फिर आपने क्या किया उसके बाद कि जब नेक्स्ट टाइम लिया तो फिर इनको भी रिवाइज कर लिया, इनको भी, मतलब ऑल 6 चैप्टर आपने रिवाइज कर लिए। इस स्ट्रैटेजी से पूरा ये तरीका करके आराम से आप 1 महीने ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 1 महीने में अपना इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन को एक बार निपटा लेना, क्योंकि अभी निपटाया रहोगे ना तो बाद में आप फ्री रहोगे, ठीक है। दूसरा, वोकैब एंड रीडिंग, ये 2 चीज़ ऐसी है ना जो कि आपकी डेली रिचुअल वाली पार्ट है। कब की पार्ट है? डेली रिचुअल वाली आपकी पार्ट है। वोकैब को मैंने बता रखा है, जैसे मैंने बताया था, वो वर्ड पावर मेडिसिन किताब उठाओ, उसको जो है डेली आराम से पढ़ो, 45 मिनट लेता है आराम से, वो 45 मिनट दोगे तब भी आराम से वो होगा। 45 डेज में भी 45 मिनट 45 डेज में खत्म करोगे, ये बुक खत्म हो जाती है, ठीक है, 45 डेज में आराम से। तो इसको आपने कर लिया, इसको 2-3 बार कर लो आराम से। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग में यही सब वर्ड्स आपको दिखेंगे, उनका यूज़ होगा। अब रीडिंग के लिए मैंने बताया था, जैसे मान लो कई लोग होते हैं जो पेपर पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं, कई हमने टॉपर से बात की वो पेपर नहीं पढ़ते थे, नॉवल वगैरह पढ़ना अच्छा लगता था उनको, कई लोग को पढ़ते रहना अच्छा लगता था। तो जैसे भारती ने बोला, उसका वीडियो आप देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो तो हिंदी मीडियम से थी, भारती का वीडियो जरूर जाके सबको बोलूँगा मैं देखना, वो तो जो है हिंदी मीडियम से थी ये, ठीक है। और उसका देखो 5 से 29 मार्क तक कैसे गई थी, उसको काफ़ी टाइम भी लगा, कैसे उसने डेवलप किया, ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत डिटेल में इसने बताया कैसे इंग्लिश पे इसने काम किया, कैसे वो वर्ड पावर पूरा पढ़ी थी, उसके बाद फिर वो उसने बहुत चीज़ें बताई, ग्रामरली कैसे उसने यूज़ किया। तो अगर आपकी उतनी वीक है तो उसको डिटेल में आराम से करना, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल इंग्लिश, तो मैं बता रहा हूँ ये करके, ये वोकैब और रीडिंग को डेली करके इंप्रूव कर सकते हो। रीडिंग में सिर्फ इतना करना कि एक कोई ऑनलाइन आर्टिकल जो कि आपको पसंद आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है, खास तौर से कोशिश करना इकोनॉमिक्स फाइनेंस का मिल जाए। और एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल, आप पेपर जो है वो फॉलो कर सकते हो। और आरसी की बात हुई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें कोशिश करिए सेक्शनल मॉक लगाइएगा, क्योंकि सेक्शनल मॉक जब आप लगाएंगे ना तो हर दिन आरसी आपको जब मिलेगी, और ये बेटा याद रखना कि इसमें आप ना प्री की ये आरसी मत लगाते रहना, प्री की चलो 1-2 लगा लिया आपने, मेंस वाली आरसी, क्योंकि मेंस वाली आरसी या फिर बड़ी बड़ी जब आरसी आप लगाओगे ना, तो जो आपकी ये वाली हैबिट पड़ी हुई है कि जब आप आरसी को पढ़ते हो ऊपर का पढ़ा हुआ भूल गए, फिर नीचे याद आया, तो ये जो हैबिट है ना ये सही हो जाएगी। इसलिए बड़ी बड़ी आरसी की या फिर बड़े बड़े पैराग्राफ कॉलम पढ़ने की हैबिट डालना पड़ेगा, पढ़ने लगना, वीडियो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आपके सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो यार ये 3 चीज़ें होती हैं, और जो मैंने बच्चों से अभी तक रियलाइज़ की है कि मैक्सिमम बच्चा ना कहीं मेंस में इनसे बहुत ज़्यादा मार्क्स खींचने की कोशिश करता है। ये क्या होता है, एट एनी डे अजीब सा आ सकता है, पजल सिटी मैनेजमेंट बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन करके आपको जाना है। अभी क्या करना है इसकी बात करूं तो इसमें क्रिटिकल रीजनिंग में आपको एक काम करना है कि आपको सीखना है कॉन्सेप्ट, और साथ में आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ढंग से आना चाहिए। इसमें हम लोग कन्फ्यूजन इसी बात में जाते हैं कि यार ये चीज़ कह क्या रहा है, हो क्या रहा है, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग में आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, आप समझ गए कि चीज़ होती क्या है,
मैंने इसके लिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने एक क्लास ली थी और कोशिश मैं और करूँगा कि 1-2 क्लासेस और लूँ आप लोग को, ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि ये चीज़ होती कैसे है। जैसे आपको मैंने फाउंडेशन पढ़ाया ना कि कोई चीज़ पता चल जाए ना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन, कि ऑप्शन एलिमिनेशन में करते क्या हैं, कितने कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। मिसलेनियस में तो आपको एक काम ये करना है कि पहले 1 मंथ, मैंने यहाँ लिखा ना, पूरे 1 मंथ ले लो आराम से लर्निंग में, सीखो कॉन्सेप्ट्स को, वीडियोस देखो, जो भी आपको मन करे वो करो आराम से, लेकिन 1 महीना आप ले लो उसको लर्निंग में। क्या लर्निंग में करना है आपको, कि मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको करना ये है कि आपने 1 महीना उठाया और जितने भी आपको कोडेड फॉर्म में सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, जितनी चीज़ें आपको मिलती हैं ना डायरेक्शन से, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, उन सब का नोट्स बना के ना सीखते जाना, उन सब का बढ़िया से नोट बनाना और सीखते जाना और डेली उसको सीखना। और उसके बाद इनकी करना मिक्स प्रैक्टिस, कहाँ से, सेक्शनल मॉक्स वगैरह से, टॉपिक टेस्ट वगैरह से ये करते रहना। और लास्ट में ये आपको प्रैक्टिस इसमें करना होगा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, मेंस लेवल पजल, मेंस लेवल सीटिंग अरेंजमेंट। आप जो है इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही आएगी। स्टार्टिंग में जब आप करोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई पजल करने में आपको आधा घंटा लग जाए, पॉसिबल है आराम से, कोई तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन करते ना एक टाइम ऐसा खुद ही आएगा कि आप 10 मिनट के अंदर भी उस पजल को क्या पता बनाने लगो, ठीक है। चलो, अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में 2 चीज़ अभी ध्यान रखना कि जीके, पहली बात तो अभी आपको अगले 6 महीने के लिए करना है, तो मार्च या मैक्सिमम आप अप्रैल से आराम से स्टार्ट कर लो, ठीक है। जीके की डिटेल वीडियो बाद में लेके आएंगे जब उस समय थोड़ा सा एग्जामिनेशन या फिर जुलाई के आसपास होगा। अभी आप लोग हल्का हल्का इस पर काम अगर करते रहो तब भी आपके लिए बहुत होगा। 2 कन्फ्यूजन आप लोग बहुत थी, और जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा, इनकी वीडियो पर जरूर ये देख लीजिएगा भारतीय वाली, बाकी इसकी वीडियो मैं डाल दूंगा आजकल में, तो बहुत डिटेल में उसने बता रखा है जीके का कैसे क्या होता है, नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ना आपको देखने को मिलेंगी। कन्फ्यूजन ये होती है कि मंथली पीडीएफ या वीकली पीडीएफ से करें या वीडियो सोर्स से करें। देखो मैं एक बात बताता हूँ साफ साफ, हर एक बच्चे की अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, हर एक बच्चे की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। कोई ये करके निकल जाता है, कोई ये करके निकल जाता है, कोई दोनों फॉलो करता है। तो आप देखो आप किस चीज़ में क्या कंफर्टेबल हो रहे हो। अक्षत से जब मैंने बात की तो उसने मंथली पीडीएफ आराम से की थी, फिर से और जो मैंने उसको बताया था पूरा, उसने पीडीएफ से की, उसके बाद क्विज लगा लिया करता था, उससे काम उसका हो गया, अच्छे मार्क्स आए। भारती से बात की, बोली सर मुझसे मंथली पीडीएफ नहीं होती थी, मैं क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, तो उसने वीकली पीडीएफ वगैरह कुछ किया था, साथ में वीडियो सोर्स देखती थी, उसी को 4 से 5 बार लगातार उसको देख लिया करती थी। जो उसको लगते थे हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या फिर जो ये पॉइंट जरूरी है, या फिर इसमें सर ने कुछ बताया नहीं, कुछ रह गया है, उसमें एक्स्ट्रा अपना पॉइंट देके एक नोट्स बना लिया करती थी। उसकी नोट्स की फोटो आई थिंक मुझे शायद उसने भेजी थी, और अगर दिखे कुछ मैं आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ बनवा डलवा दूंगा। कुछ ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखेगा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऐसे नोट्स थे। तो जैसे मान लो कोई स्कीम वो पढ़ रही है या फिर कुछ यहाँ पे देख रही है, स्कीम देख रही है, उसको डिटेल में लिख लिया, कुछ ऐसे छोटे मोटे ऐसे पॉइंट्स, ये 1 पेज है देख रहे हो, और उसको ऐसे पॉइंट्स मिल गए कि बाद में उसको जो रिवीजन करने के लिए आसान हो। मैं खुद यही करता था कि मेरे पूरे जीके के नोट्स कभी आपको नहीं मिलेंगे कि मैंने पूरा जो है 6 महीने का हर एक चीज़ का बनाया हूँ। मैं पीडीएफ पढ़ के उसी में हाईलाइट कर लेता था, और जो मुझे पॉइंट्स लगते थे कि हाँ ये चीज़ के बारे में, ये स्कीम है, ये नई चीज़ है, उसको मैं लिख के, उसके पॉइंटर्स लिख के छोटे मोटे ऐसे लिख लिया करता था कि मुझे एंड टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। खास तौर से कमेटी हो गया, इंडेक्स हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, स्कीम हो गया, जो नई चीज़ें आती थी वो सब चीज़ें। तो इसका भी अब पीडीएफ का जो नोट्स है मैं एक बार ग्रुप में शेयर करूँगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक मॉक की बात और आती है कि मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या उसमें करना चाहिए होगा। तो अब मॉक में ध्यान ये रखना कि जब आप स्टार्टिंग अभी करोगे ना, तो स्टार्टिंग में अभी जो है आप मत लगाना मेंस के मॉक, अभी आप प्री के मॉक्स 1 हफ्ते में 1 लगा लेना। लेकिन उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको मेंस का मॉक लगभग हफ्ते में 1 लगाना पड़ेगा, 1 हफ्ते में 1 लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका मई जून आ जाएगा, क्योंकि मई जून में क्या होगा, अभी देखो सीन क्या होगा ना, समझाता हूँ मैं बाद में। मई जून में चूंकि आप जब मेंस कोर पढ़ रहे होगे, फिर मेंस को लर्न कर रहे होगे, तो उस समय पे अब आपने जैसे मान लो किसी टीचर से पढ़ा, आपने DI लगाई, ठीक है, 2 DI मान लो आप लगाई, एक आपने लॉजिकल लगाई, एक आपने अरिथमेटिक लगाई। फिर अब क्या है, इस टाइम पे आप जो है सेक्शनल या वीकली मॉक लगाना, क्योंकि मान लो आप गए, फिर आप शाम को टीचर से पढ़ लिया, शाम को आप गए, आपने क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाया, उसी सेक्शनल मॉक में आपको एक नई टाइप की लॉजिकल DI दिखी, कुछ नया कॉन्सेप्ट दिखा, कुछ नया टाइप क्वेश्चन मिल गए, तो वो बहुत वहाँ पे हेल्प करे, क्योंकि उसको ना वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। और लास्ट में जाके जुलाई जब आ जाएगा तो उस समय हमको प्री में साथ में करना पड़ेगा, मोस्टली प्री पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त में आपके प्री के एग्जामिनेशन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। अब क्या है कि जो हमारा रिपीटर बैच है, थोड़ा उसको मैं आपको बता दूं कि जो रिपीटर बैच है उसमें इस चीज़ को हम कैसे लेकर चल रहे होंगे। जो रिपीटर बैच है उसका मेरा प्लान ये है कि लगभग अप्रैल, मई, जून के एंड तक कोशिश करूँगा मैं हल्का हल्का आपको रैपअप कर दूंगा। 3 महीने के आसपास मेरा प्लान है इसको क्लास को रखने का। उस 3 महीने में मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जो मैंने आपको यहाँ बताया, इस तरीके से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे कि मान लीजिए हर एक चैप्टर पे हमने 3 दिन दिए, हर एक चैप्टर पे हमने 3 दिन दिए,
और उसमें हमने क्या किए, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। डे 1 पे हमने कर लिए पीओ लेवल क्वेश्चन, पीओ प्री लेवल, हमने फिर कर लिए क्लर्क मेंस लेवल, और फिर हमने लास्ट में क्या कर लिए, पीओ मेंस लेवल। और उस दिन रख लिया हमने डाउट क्लास, कुछ पूछा आपको डाउट कुछ हो आराम से आप पूछ लिया आपने, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेगा हमारा अर्थमेटिक को लेकर। फिर क्या करेंगे, जब ये लगभग हो जाएगा तो हम ये मान चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 11 से 12 आपके चैप्टर हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मैं मान चल रहा हूँ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, सब मिला के 11-12 जो आपके मेन चैप्टर हैं, इनको हमने अगर 3-3 क्लास भी दी तो 3-4 क्लास मान के इनको हम खत्म कर रहे होंगे। साथ ही में पैरेलल में ही मैं आपका मेंस का डीआई भी स्टार्ट कर दूंगा। मेंस का डीआई कैसे चलेगा कि जैसे मान लो आपका अर्थमेटिक चल रहा है ये क्लास वाला, ठीक है, 3 दिन क्लास लिया, फिर हमने क्या किया, फ्राइडे को एक मेंस की डीआई क्लास रख दी, जिसमें हमने 2 तरह की डीआई रख दी। हमने एक क्या किया, लॉजिकल रख लिया, एक हमने अर्थमेटिक रख दिया। जो अर्थमेटिक आपने चैप्टर पढ़ रखे थे उसी पर हमने डीआई भी कर ली, तो थोड़ा आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही होगी। फिर जो हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कोशिश ये करेंगे कि मोस्टली आपके XY वेरिएबल वाले क्वेश्चन हो, हाई लेवल क्वेश्चन हो, ठीक है, जो भी आपके बड़े बड़े लेंथ वाले क्वेश्चन हो, नॉर्मल क्वेश्चन भी हो, और क्वेश्चंस ऐसे रखे जाएं कि आपका पूरा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाए, एक बार में हो जाए। तो आपको मैं बोलूँगा आप नोट्स पढ़ के आओगे और मैं साथ में यहाँ पे क्या करवाऊंगा, आपको पूरा हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो पूरा प्रीलिम्स और मेंस का पूरा बेसिक से ये स्टार्ट चल रहा होगा। तो ये आपका रिपीटर बैच है, और रिपीटर बैच में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आपका सपोर्ट नंबर आपको पता ही है, ऑलवेज 6307294726। इस पर आप आराम से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रहा रिपीटर्स बैच, ये इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्लास नोट्स PDF, रिकॉर्ड क्लास, लाइव क्लास तो आपकी होगी, आपको बाद में रिकॉर्ड मिल जाएगी। मीन्स की प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा होगा, डाउट ग्रुप आपको एक मिलेगा जहाँ पे बच्चे आपस में डाउट सॉल्व करते हैं, उसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। रिपीटर्स बैच है ये 10 अप्रैल से लगभग हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो इसका प्राइस था वो आपका 999 रखा गया है, ये लॉन्च ऑफर है, ठीक है। कोड आपको यूज़ कर लीजिएगा लॉन्च, अगर वहाँ पे मांगेगा तो वहीं पे दिख जाएगा आपको कोड, उस पर क्लिक कर लीजिएगा लॉन्च, तो आपको 999 में मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमने इसकी वैलिडिटी रखी है आराम से 9 मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ रखने का रीज़न ये है कि आपका उस समय तक पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा। पहले टीम लोग से बात हो रही थी, लोग 6 मंथ बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा 6 मंथ नहीं, 9 मंथ अगर रखेंगे तो आपका क्या है, अभी आराम से स्टार्ट करोगे आप अप्रैल मई जून से करते करते दिसंबर जनवरी तक आप लोग का पेपर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ये आप ले सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जैसे मान लो कि एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, आप जाओगे यहाँ पे वेबसाइट पे, हमारे यहाँ पे कहीं दिख रहा है आप लोग को एक बार जरा आ जाओ यहाँ पे, आजा, ठीक है, ये हो गया। तो जब आप यहाँ वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट से एप्लीकेशन से कहीं से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे जो आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे आप जाओगे ना, ये रहा, इसको बंद करो, सब्सक्रिप्शन पे। तो सब्सक्रिप्शन पे भी अभी क्या है ना, जैसे मान लो ये अगर आपको सिर्फ रिपीटर्स में पढ़ना है तो ये आपको 999 मिल जाएगा 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ। या फिर अगर जैसे मान लो आप लोग को कहते हैं कि आपको साथ में मान लो कि रिकॉर्ड वीडियोस भी देखने हैं, आपको चेकमेट का देखना है, आपको क्या बोलते हैं बिगिनर अगर आप हो, बेसिक भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक काम करना उसके लिए कि जो सब्सक्रिप्शन है इसको ले लेना, ये नहीं, सब्सक्रिप्शन है जो है इसको ले लेना। इसमें क्या होगा, ये आपको दिख रहा है ना 1899 में, तो 1899 नहीं होगा, ये आप लॉन्च कोड यूज़ करोगे तो ये आपको 1599 में मिल जाएगा। इस पर भी अभी ऑफर कर दिया हमने लॉन्च के टाइम, तो लॉन्च कोड यूज़ करोगे 1599 में, तो 1599 में आप ले लोगे तो आपको जो है पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसमें आप ये रिपीटर्स बैच, फाउंडेशन बैच, और उसके बाद हम लोग जब आपको पता है अगस्त सितंबर में विजेता 2.0 लॉन्च करेंगे। विजेता अभी तक का हमारा सबसे जो है ज़्यादा सक्सेसफुल बैच रहा है, क्योंकि वही हमने लॉन्च भी किया था, एक ही बैच, पहला बैच था हमारा। तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम बच्चे लॉन्च किए, क्योंकि वो हमारा SBI PO IPS PO क्रैश कोर्स रहता है, ठीक है। तो वो जब लॉन्च होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लोगे 1599 में, मैं रिकमेंड ये करूँगा सब्सक्रिप्शन आप ले लो अगर इस साल तैयारी कर रहे हो। तो 1599 में आपको क्या होगा, ये सारे बैचेस मिल जाएंगे एक साथ ही, 7-8 जितने बैचेस होंगे, अभी अल्फा आएगा, RRB का क्रैश कोर्स, फिर विजेता आएगा, वो सारा मिल जाएगा। सिर्फ आपको चाहिए कि यार नहीं मेरा बेसिक सब कुछ क्लियर है, मुझे सिर्फ जो है प्री की प्रैक्टिस करनी है हाई लेवल की, और मेंस के सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, मेंस की प्रैक्टिस करनी है, मेंस समझना है, तो आप रिपीटर बैच ले सकते हैं। 999 ये आपको लॉन्च ऑफर है, इसमें अभी मिल रहा है, ठीक है। 10 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी, 10 अप्रैल से आप लोग से मिलते हैं, एंड दैट्स इट। कोई डाउट होगा नंबर आपको मैंने दे दिया है। सब्सक्रिप्शन वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं, वेबसाइट भी हमारी अवेलेबल है, और हमारी एप्लीकेशन जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये सब कुछ है, इसकी वैलिडिटी आपकी 12 मंथ की होगी, उसकी वैलिडिटी आपकी 9 महीने की होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, कुछ एक मैंने अच्छे से आइडिया दे दिया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, डिटेल में समझिए, एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखना। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।